अच्छा बेटे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं ये कैसे रिमूव करेंगे प्लांट्स। तो हम लोग सबसे पहले मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से बात कर लें। तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक वेस्ट दरअसल क्या होते हैं, कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ना ये वो हार्मफुल मटेरियल होते हैं जो बॉडी में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म पैदा हो जाते हैं, ठीक है। हार्मफुल मटेरियल दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के वक्त जो हार्मफुल मटेरियल पैदा हो जाते हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदा होते हैं और बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो बेटा हम ऐसे मटेरियल को नाम देते हैं कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है। हम इन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देंगे। अब बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं, तो मेक श्योर के प्लांट्स के पास जो है ना वो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई भी प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल नहीं है टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि प्लांट्स के पास जो है ना वो सिर्फ ऑर्गन तो मौजूद हैं लेकिन कोई सिस्टम नहीं है इसके पास। तो इसलिए प्लांट्स के पास क्या ऑप्शन हैं कि वो इसको रिमूव कर सकता है। तो देखते हैं बेटा, प्लांट्स जो है ना वो डिफरेंट वेज इस्तेमाल करेगा। नंबर वन, कि प्लांट्स जो है ना ये जो हार्मफुल मटेरियल है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेगा किसी ऐसी फॉर्म के अंदर जो कि उसके लिए हार्मलेस हो जाए। मीन्स के सबसे पहली बात, कन्वर्ट इन हार्मलेस मटेरियल, इसको हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर लेगा और इसके बाद जो है ना इसको बेटा स्टोर करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी इसको स्टोर करना शुरू कर देगा इन देयर लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस, ठीक है। यानी कि इसको ना स्टोर कर लेगा अपने लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, स्टेम्स और ब्रांचेस के अंदर। तो बेटा ये जो प्लांट है इसने दरअसल इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए इसको बेटा अडॉप्ट करना होता है। तो अडॉप्ट किस तरह कर रहा है कि सबसे पहली बात है कि ये बेटा जो हार्मफुल मटेरियल है, ठीक है, ये जो हार्मफुल मटेरियल है इस हार्मफुल मटेरियल को कन्वर्ट करेगा सबसे पहली बात किसी ऐसी फॉर्म के अंदर जो प्लांट के लिए हार्मफुल ना हो, यानी कि वो कम से कम प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो वो सबसे पहले प्लांट के अंदर ना ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेगा। इसके बाद प्लांट जो है ना इसको स्टोर करना शुरू कर देता है अपने लीव्स के अंदर, बेटा लीव्स के अंदर इसको स्टोर करेगा, इसको फ्रूट्स के अंदर स्टोर करेगा और या फिर स्टेम्स और ब्रांचेस के अंदर जो है ना इसको स्टोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से प्लांट जो है वो इन्हें स्टोर करना शुरू कर देता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई प्लांट का पार्ट डैमेज होता है तो प्लांट के पार्ट डैमेज होने पर बेसिकली उसके अंदर से ना कुछ वाइट कलर का मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर से कुछ मटेरियल जो है वो सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाते हैं जब भी जो पार्ट है, ठीक है, प्लांट का वो डैमेज होता है। तो उससे जो मेटाबॉलिक यानी कि जो मटेरियल निकलता है ना, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। हम उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, ओके बेटे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट दरअसल प्लांट अपने लीव्स के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, स्टेम्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेता है किसी हार्मलेस मटेरियल में। हार्मलेस मटेरियल का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ जो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बेटा प्लांट इसको अपने लीव्स में स्टोर कर लेता है या फ्रूट्स में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब बेटा जब एक टाइम पीरियड के बाद, जब टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि जब फ्रूट्स के अंदर वो जमा होते रहते हैं, जब बेटा एक टाइम पीरियड के बाद उसमें से फ्रूट्स रिमूव होंगे या फिर उसमें से जो बेटा जो है वेजिटेबल जब वो रिमूव होंगी तो उसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है वो आपको ज़्यादातर टमाटो प्लांट्स के अंदर मिल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बेटा, ये अब आपके पास है कि प्लांट्स, ठीक है, इनको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना होगा। पॉइंट मतलब कि अगर ये लॉन्ग कैटेगरी में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि रिमूवल, एक्सप्लेन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स, तो आपने इसको बुलेट बना लेना, कोई हेडिंग नहीं बनेगी।
तो बेटा वो कहता है कि प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है, एक तो हार्मलेस होगा, दूसरा इनसॉल्युबल होगा जो इसमें डिसॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स और इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स, ठीक है। अब जैसे उसने एग्जांपल दिया कि बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एक हार्मफुल मटेरियल है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, ठीक है, वो प्लांट इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे कि आप अपनी साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स हैं जो कि बेटा लीव स्टेम्स और फ्रूट्स के अंदर जो है ना स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली टोमेटो प्लांट के अंदर, ठीक है। तो टोमेटो प्लांट में ये आपको इस तरह से मिल जाती हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स। अब देखो बेटा होता ये है कि जब लीव साल के बाद झड़ जाते हैं तो बेटा इसके साथ जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट उसमें स्टोर हुए होंगे डेफिनेटली वो भी उसके साथ रिमूव हो जाएंगे। इससे ये होगा कि प्लांट जो है ना वो अपने इन तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को इजीली रिमूव करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का सेकेंडरी फंक्शन क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा लीफ का सेकेंडरी फंक्शन आप नेक्स्ट पेज के ऊपर साइड बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है the removal of the excretory products as a secondary function of the leaf, ठीक है। प्लांट के जो लीफ होते हैं इनका सेकेंडरी फंक्शन जो है ना वो इन excretory products को रिमूव करना होता है। function of leaf fall, if the leaf are not shed the calcium oxalate just remains as a harmless crystal in the leaf, और अगर किसी वजह से पत्ते नहीं झड़ते तो बेटा ये कैल्शियम ऑक्सलेट इनके अंदर एज अ हार्मलेस मटेरियल के तौर पर ना इनमें स्टोर ही रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा। तो वैसे प्लांट का जो लीव होता है ना उसका प्राइमरी फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीव टू हेल्प द प्लांट इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन क्या होता है कि जब प्लांट जो है जब उसके लीव गिर जाते हैं और उसके अंदर जितने मेटाबॉलिक वेस्ट उसने पूरे साल में स्टोर किए होंगे वो भी उसके साथ जड़ जाते हैं और फिर उसकी जगह नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव। तो दिस इज द वे कि प्लांट उसको रिमूव कर रहा है। तो वो यहाँ पर आपसे कहता है कि इन ट्रीज विच शेड in trees which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from the body during leaf fall, ठीक है। ये आपने एक सेकंड बुलेट बना लेनी है, पहली बुलेट आपकी वन तक बनेगी और सेकंड बुलेट आपने लीफ फॉल तक बना लेनी है। इसके बाद आपने जो है वो थर्ड, ठीक है, यहाँ पे बुलेट बना लेनी है। अब वो आपसे कहता है the other waste materials that are removed by the some plants are resins, कॉनिफरस ट्रीज, ठीक है। कॉनिफरस ट्रीज जो होता है ना ये एक स्पेशल प्लांट का ग्रुप है जो कि बेटा प्लांट का जो ग्रुप है ना ये आपको मिलेगा ऐसे एरियाज में जहाँ पर टेम्परेचर कम हो और बेटा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में ये प्लांट आपको मिलते हैं जिन्हें हम लोग कॉनिफरस ट्रीज कहते हैं। तो ये कॉनिफरस ट्रीज क्या करते हैं कि काफ़ी अरसे तक यानी कि सालों तक जो है ना इसको बेटा अपने प्लांट्स में स्टेम्स में स्टोर करते रहते हैं, ठीक है, इसको जमा करते रहते हैं। अब होता यह है कि जब उसको जमा करते रहेंगे तो फाइनली एक टाइम पीरियड के बाद जब बहुत ज़्यादा इसमें जमा हो जाएंगे ना तो वो फिर क्या कर देंगे इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द वे। स्टॉप वीडियो करवा। तो कॉनिफरस ट्रीज जो हैं ये रेजन्स प्रोड्यूस करते हैं। रेजन जो है वो एक एडहेसिव मटेरियल होता है जिसको एडहेसिव मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आर्ट वर्किंग के अंदर आप लोग एक कलरलेस ग्लू इस्तेमाल करते हैं UHU, ठीक है, वो एक रेजन इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बेटा गम्स है, गम जो है ये किकर प्लांट प्रोड्यूस करता है। और जो बेटा ये गम्स है ना ये नॉर्मली हम लोग डिफरेंट मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मार्केट के अंदर जो है ना इसे हम लोग गोंद कतीरा भी कहते हैं, ठीक है। तो गम जो है ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा बेटा लेटेक्स, लेटेक्स जो है ना इट इज़ यूज प्रोड्यूस बाय रबर प्लांट, इसको रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो अब वो कहता है कि बेटा रबर प्लांट जो है वो लेटेक्स प्रोड्यूस करता है। लेटेक्स जो है ना वो एक वाइट कलर का लिक्विड है, ठीक है, जो नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लेटेक्स जो है वो सेकंड डायग्राम के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब होता ये है कि बेटा ये जो लेटेक्स है ना ये दरअसल वो केमिकल है जो बेटा आप रबर मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स ये सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, वाइट कलर के ग्लव्स होते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, ठीक है। तो ये लेटेक्स ग्लव्स इसी मटेरियल से तैयार होता है। इसी तरह म्यूसिलेज, म्यूसिलेज जो है ना ये एक स्टिकी मटेरियल होता है जो कि बेटा लेडी फिंगर और इसके साथ साथ जो है ना कॉर्निवोरस प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। कॉर्निवोरस कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स
को खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि जो इंसेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं ना, हम उन्हें कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। ओके बेटे, तो कार्निवोरस प्लांट्स वो हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो एक म्यूसिलेज को रिलीज करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप लेडी फिंगर को काटते हैं तो वहाँ से भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ स्टिकी मटेरियल निकलता है जिसे हम लोग म्यूसिलेज का नाम देंगे। तो दिस इज दी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बेटा प्लांट्स के पार्ट्स डैमेज होने पर या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक उसे स्टोर करते रहेंगे और फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको स्टेम या जाइलम जो है ना वो रिमूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, so this is a way कि how plants remove the metabolic waste from their body। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है किसी ने? तो बात शुरू करते हैं कि हमने जो प्लांट्स है ना उसको हमने 3 कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब आपके पास ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर हम लोग अब देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ना वो प्लांट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू डिफरेंट 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो है ना प्लांट्स के 3 ग्रुप्स में से तो जी बेटे ये अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास प्लांट्स के जो है ना वो मेजर ग्रुप्स जो हैं उनमें से एक है जिसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स जो है वो इसका पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है वो जेरोफाइट्स कहलाएगा। ठीक है, और जो इसका तीसरा ग्रुप है ना हम उसे हेलोफाइट्स का नाम देंगे। ठीक है बेटा, ये हेलोफाइट्स कहलाएगा। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की और तो ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, याद रखिएगा हाइड्रोफाइट्स ये वो वाले प्लांट्स हैं जो आपको बेटा फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जबकि जो जेरोफाइट्स ग्रुप है ये आपको लैंड प्लांट्स में मिलता है। हम इन्हें लैंड प्लांट्स भी कहते हैं, यानी ये आपको ज़मीन के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली डेजर्ट्स और ज़मीन के ऊपर। और जो हेलोफाइट्स है ना, ये आपको मिलेगा सॉल्टी इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, सॉल्टी इन्वायरमेंट का मतलब है लाइक ओशंस, ये ओशंस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये आपके पास हाइड्रोफाइट जो है ये वो प्लांट्स हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर। जेरोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, लैंड प्लांट्स, यानी कि हमने लैंड प्लांट्स कह रहे हैं, ये जमीन के ऊपर आपको मिल जाते हैं। हेलोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, यानी कि आपको सॉल्टी इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे। अब देखो बेटा, हमारे पास ये 3 मेजर ग्रुप्स बन चुके हैं प्लांट्स के। ठीक है, दी वन is called helophytes, the second one is called xerophytes and the third one is called hydrophytes। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग कैटेगरी में आ सकता है। अगर लॉन्ग कैटेगरी में आपको वो कहता है एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, तो आपको ये एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, इसमें तीनों हेडिंग्स आएंगी। और अगर वो आपसे कहता है, स्पेसिफाई कर देता है, जैसे कि एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हाइड्रोफाइट्स, तो आपने फ्रेश वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा। अगर वो आपसे कहता है एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन जेरोफाइट्स, तो आपको जेरोफाइट्स लिखना होगा। अगर वो हेलोफाइट्स को स्पेसिफाई कर देगा तो आपको हेलोफाइट्स ही मेंशन करना होगा। बोर्ड के अंदर हेलोफाइट्स का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हेलोफाइट्स। अब आपने इसको लिखना कैसे होगा, इसको बेटा कोई हेडिंग इसके अंदर बनेगी नहीं। ठीक है, मेन हेडिंग हाइड्रोफाइट्स की आएगी, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, और उसमें हाइड्रोफाइट्स की हेडिंग देकर फिर आपको ना इनकी जो लाइंस है ना, इन लाइंस को आप बुलेट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में लिख सकते हो, बुलेट्स। बुलेट्स बनाकर आप इनकी लाइंस को लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा कि ये जो प्लांट्स हैं ये बेटा फ्रेश वाटर में मिलते हैं। यानी फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में मिलेंगे आपको। अब आप लोगों ने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है।
अब आपने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के कंसेप्ट के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जब आप किसी सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रख दें, जिसका मतलब है कि बाहर सल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी और सेल के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उस केस में जो वाटर है वो बेटा सेल के अंदर फौरी तौर पे मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोफाइट्स एक तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे और इसलिए इसमें पानी जो है वो इनके सेल्स में फौरी तौर पर एंटर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल्स में सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस वजह से ये बेटा डेवलप मैकेनिज्म रखते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। इसकी वजह ये है क्योंकि बेटा इन प्लांट्स का कुछ पोर्शन जो है वो ऊपर होता है पानी के बाहर, जबकि मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो आपको पानी के अंदर मिलेगा। यानी आप ये समझ लें कि इसकी रूट स्टेम्स पानी के अंदर होती हैं और लीव्स वगैरह जो है वो पानी के बाहर होते हैं, इसलिए इनमें पानी की शॉर्टेज नहीं होती। ठीक है, दे नेवर फेस वाटर शॉर्टेज। तो इन्हें बेटा पानी की शॉर्टेज नहीं होती क्योंकि पानी इनके अंदर जो है ना वो खुद ब खुद एंटर हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब दूसरी बात ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं ना ये ब्रॉड होते हैं। ठीक है, दे हैव अ ब्रॉड लीव्स विद मोर स्टोमेटा। इनमें लीव्स बेटा ब्रॉड होंगे। ब्रॉड का मतलब क्या है कि इनके पत्ते जो हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और इनमें जो स्टोमेटा है वो उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर ट्रांसपैरेशन में पढ़ा था सरफेस एरिया में कि वो प्लांट्स जिनके लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इन लीव का साइज बड़ा होगा नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे। तो ये जो प्लांट्स हैं ना, ये जो हेलोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, इन प्लांट्स के अंदर जो खासियत है वो ये है कि इनके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पत्ते बड़े होने के साथ साथ इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ताकि मैक्सिमम जो पानी है वो वहाँ से एवेपोरेट हो जाए इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांसपैरेशन। ओके बेटा, और इसलिए इनके जो स्टोमेटा है ना वो भी आपको अपर साइड पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अपर साइड पर। अपर साइड पर मतलब क्या है? अपर साइड का मतलब ये है कि नॉर्मली जो प्लांट्स है ना इनमें स्टोमेटा नीचे वाली साइड पे होते हैं, लेकिन हेलोफाइट्स के केस में जो प्लांट्स है ना इनके स्टोमेटा आपको ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा मिलेंगे, ताकि मैक्सिमम पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन से रिमूव हो सके, क्योंकि अगर इनको सर्वाइव करना है तो इन्हें वाटर मैक्सिमम रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए इनके एक तो पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और अपर साइड पे होते हैं टू रिमूव मोर वाटर। ओके बेटा, एग्जाम्पल इसकी वाटर लिली है। अब मैं आता हूँ आपकी बुक के ऊपर, ताकि मैं बुक से भी इसको रीड कर दूँ और साथ साथ आपको बता दूँ अपने इसको पॉइंट्स में लिखना कैसे है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा, हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच लिव कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आप इसकी पहली बुलेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस बुलेट बनी हुई है, आप इसका बुलेट बना दीजिएगा। सेकंड बुलेट में आप लिखेंगे सच प्लांट्स डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ठीक है, कि ऐसे प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज जो है वो नहीं फेस करना पड़ती है। इसके बाद थर्ड बुलेट बनेगी, दे हैव अ डेवलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। ठीक है, इनका एक डेवलप मैकेनिज्म होता है ताकि ये अपने सेल्स में से एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर सकें। अब नेक्स्ट है बेटा, हाइड्रोफाइट्स हैव अ ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेसेस। ठीक है, इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं और पत्ते बड़े होने के साथ साथ जो है इनके स्टोमेटा के ऊपर वाली साइड पे मिलेंगे, ताकि ये मैक्सिमम पानी को वेपर्स की फॉर्म में रिमूव कर सकें। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये पानी को रिमूव कर सकते हैं। एग्जांपल उसने आपको दे दिए, द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट इज अ वाटर लिली। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल है वाटर लिली प्लांट्स। तो जी बेटे ये आप लोगों का टॉपिक है आज का। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है या कोई बात